हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अगर TGT कमीशन या टैट की बात करें तो हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब संविधान बनाया गया था तो इसे 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया था। परंतु अगर वर्तमान में देखें तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां दी गई हैं। बट मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 4 और अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ी गई हैं। तो अभी आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची से। दोस्तों, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में आपको राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट मिलती है। भारत संघ के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख आपको प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी नए राज्य का यदि गठन होता है तो कौन सी अनुसूची में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, यदि किसी नए राज्य का गठन होता है तो प्रथम अनुसूची में बदलाव आएगा। वर्तमान में देखा जाए तो इस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट आपको मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची में आपके भारतीय संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। आगे करते हैं दोस्तों दूसरी और तीसरी अनुसूची को। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तो याद रखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दिया गया है। अब भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारी कौन, जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के मेंबर, ये सभी क्या हैं, भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारी हैं। और इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख आपको दूसरी अनुसूची में मिलता है। आगे करते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आप इसको दूसरी और तीसरी को साथ में याद कीजिएगा। दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है और तीसरी में उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताया गया है कि आपका जो संसद का अपर हाउस है उसमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीट या कितना प्रतिनिधित्व होगा। जैसे हिमाचल से 3 सीटें हैं, यूपी से 31 हैं, इस तरह की लिस्ट आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलती है। दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया है। जिस तरह से हिमाचल की 3 सीटें हैं तो ये कैसे अलॉट की गई हैं, हिमाचल की जनसंख्या को देख के। और इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। 1971 की जनगणना को देख के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है। जहां 6ठी अनुसूची को देखें तो ये केवल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जनजाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान करती है।
ये छठी अनुसूची जो है इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करती है। दोस्तों याद रखना कि छठी अनुसूची केवल 4 ही राज्यों में लागू होती है और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन, और इसके विभाजन से संबंधित 3 सूचियां यहां दी गई हैं और ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां आपको कौन सी अनुसूची में दी गई हैं? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, शक्तियों का विभाजन हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संघ सूची को देखें दोस्तों तो इसमें उन विषयों को रखा गया है जिन पे कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका को है। केंद्रीय विधायिका बोले या संसद बोले, ठीक है। तो संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है दोस्तों जिसपे कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद या केंद्रीय विधायिका को है। अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें उन विषयों को रखा गया है जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य या राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची में दोस्तों उन विषयों को रखा गया है जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो ये 3 सूचियां आपको कौन सी अनुसूची में मिलती हैं? 7वीं अनुसूची में। आगे बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों और भारतीय राज व्यवस्था की 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 राजभाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। 22 राजभाषाओं की लिस्ट आपको 8वीं अनुसूची में मिलती है। दोस्तों मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बनाया गया था तो उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, बट वर्तमान में देखा जाए तो इनकी संख्या 22 है। तो कुछ भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है अलग अलग संविधान संशोधन करके। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहले एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 4 को जोड़ा गया। ये जो एक भाषा है इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो एक भाषा है इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया और ये भाषा थी सिंधी। याद रखना दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसके बाद हमारी राजभाषाओं की संख्या 15 होगी। उसके बाद दोस्तों संविधान में 71वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ और जिसके तहत 3 और भाषाएं जोड़ी गई और वो कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, एक विदेशी भाषा। याद रखिएगा दोस्तों नेपाली एकमात्र ऐसी विदेशी भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विदेशी भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों वो नेपाली भाषा है जिसे 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद दोस्तों 4 और भाषाओं को जोड़ा गया जिन्हें 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये संविधान का कौन सा संशोधन था? 52वां 92 और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। याद रखिएगा दोस्तों ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इन्हें 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया जिसके बाद हमारी राजभाषाओं की संख्या जो है वो 22 होगी। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे करते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची। दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार अधिनियमों के प्रावधानों को रखा गया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसके 284 अधिनियम इसमें रखे गए हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है
वो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और इसके प्रावधान इसमें रखे गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 284 अधिनियम रखे गए हैं। दोस्तों, इन अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु 2007 के एक संवैधानिक पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि यदि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो इस आधार पे इन्हें चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा यहाँ पे इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे करते हैं दोस्तों संविधान की 10वीं अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची को संविधान के 52 संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का 52 संशोधन जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह संशोधन 1985 को हुआ था। इस अनुसूची में दल बदल कानून के प्रावधानों को रखा गया। तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून के प्रावधानों को रखा गया। अब यह दल बदल कानून क्या है? इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद वो दल बदल नहीं सकता। यदि वो दल बदलता है तो उसकी जीती हुई सदस्यता जो है वो इस कानून के तहत रद्द की जा सकती है। तो ये दल बदल कानून जो है इसके प्रावधान आप 10वीं अनुसूची में देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो इन दोनों अनुसूचियों को हम साथ में करेंगे, 11वीं और 12वीं। दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए और ये कितने कार्य क्षेत्र हैं? 29। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसूची 11 में कितने कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये 29 है। आगे करते हैं दोस्तों संविधान की 12वीं अनुसूची जिसे संविधान के 74th संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। इस अनुसूची में दोस्तों शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए। दोस्तों इसमें शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासनिक संस्थाएं हैं जैसे नगर परिषद, नगर पालिका, उनके कार्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया और उन्हें संविधान की 12वीं अनुसूची में रखा गया। और ये कितने हैं? इनकी संख्या 18 है। अगर 11वीं अनुसूची में देखा जाए कार्य क्षेत्र तो ये 29 है और ये पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से संबंधित है, जैसे आपकी पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनके कार्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। तो दोबारा से इन सभी अनुसूचियों को रिपीट करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा जो कि संसद का अपर हाउस है उसके प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी या कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसका उल्लेख आपको चौथी अनुसूची में मिलता है। पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि छठी को देखा जाए तो इसमें केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपके केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है और उससे संबंधित 3 सूचियां वहां दी गई हैं और ये सूचियां हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में दोस्तों हमारी 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी। आगे दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है उसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया जो 1951 में हुआ।
और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों को रखा गया। वर्तमान में यह अधिनियम 284 है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, उसमें दल बदल कानून के प्रावधानों को रखा गया। आगे 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं उनके 29 कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए, उनकी लिस्ट आपको वहां पे मिलेगी। 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपकी शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के कार्यक्षेत्र को निर्धारित किया गया और इनकी संख्या 18 है। तो इसकी लिस्ट आपको 12वीं अनुसूची में मिलती है। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।